इस चैनल के वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस से बनाए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों शुरू करते हैं आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो। शुरुआत करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। दोस्तों एक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी निफ्टी के इस मंथली चार्ट पे दिखेगी कि निफ्टी काफ़ी समय से आप देखेंगे एक रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। आप देखेंगे ये रेंज दिसंबर से लेके अभी तक निफ्टी एक इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है और क्लोजिंग कहीं पे भी इसने इस रेंज के ऊपर नहीं दी है। नीचे जाने की कोशिश की है, ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन ये एक रेंज यही इसका हाई है और यही लो पॉइंट के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग आ रही है। कहीं भी इसने नीचे की साइड में कोई क्लोजिंग नहीं दी है अभी तक, कहीं भी ऊपर की साइड में कोई क्लोजिंग नहीं दी है। लगातार यही एक रेंज के अंदर निफ्टी ट्रैवल कर रहा है मोर और लेस, और इसको करते हुए दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और अब ये जून हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों निफ्टी को कहीं ना कहीं अब कहाँ मूवमेंट होगी निफ्टी की, वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी अब कहाँ पे क्लोजिंग देता है। अगर इस महीने हमें इस चैनल के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल गई तो निफ्टी में हम एक नीचे की साइड का बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में निफ्टी निकलता हुआ हम लोगों को दिखेगा तो हम लोगों को ऊपर की साइड का एक मूवमेंट होता हुआ निफ्टी के अंदर दिख सकता है। तो हमें अब वेट करना है कि निफ्टी किस साइड की चैनल पे क्लोजिंग देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने डेली एनालिसिस पे, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनालिसिस था कि मार्केट किस टाइप से बिहेव कर सकता है डेटा पॉइंट के हिसाब से। तो आइए चलते हैं हमारे उस डेटा एनालिसिस के ऊपर। 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम आ गए हैं 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, और ये हमारा आज पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल, जिसने पहली ही कैंडल में 112 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। यहाँ पे शॉर्ट करने की फिर हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी 3 लेवल्स को क्रॉस करते हुए निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी और बहुत बड़ा ये मूवमेंट था। एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, अगर कोई भी बड़ा फॉल आने वाला हो, मतलब कोई भी बड़ा मूवमेंट आने वाला हो, अपसाइड मूवमेंट हो या डाउनसाइड मूवमेंट हो, अगर वो पहले से ऊपर से काफी लंबा सफर ऑलरेडी तय करते हुए आता है तो उसका और नीचे जाना या और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यस, गैप अप खुले और एक छोटा सा कैंडल बना दे, इस टाइप का कोई गैप अप खुले और एक कैंडल बना दे, वो एक अलग चीज हो जाती है, एक छोटी सी कैंडल। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद एक सीधी कैंडल की मूवमेंट इतनी बड़ी हो जाए, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि और नीचे जा सकता है। प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। और ऐसे ही कुछ हुआ कि पहली ही कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, फर्स्ट कैंडल में ही। तो इस इतने बड़े पॉइंट्स का मूवमेंट पहली कैंडल में आने के बाद में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक छोटा सा रिवर्सल आ सकता है। तो रिवर्सल की उम्मीद थी और रिवर्सल आया। यहाँ पे हम लोगों को पहला ट्रेड मिला, फर्स्ट कैंडल पे बाई का ट्रेड मिला इस हमारे यहाँ पे इस टारगेट के लिए, इस लेवल के टारगेट के लिए, और वो विद इन 15 मिनट्स अचीव भी हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। यहाँ पे हम लोग सेल के लिए गए क्योंकि एक हैमर बना था, इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बना था लेवल से। लेकिन आज मार्केट नीचे की साइड दोबारा नहीं आया और एक स्टॉप लॉस हिट करता हुआ आज मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। एक और यहाँ पे एक ट्रेड हम लोगों को बाय का मिला था इस लेवल के लिए, लेकिन ये लेवल आया नहीं, लेकिन हम निकल सकते थे। एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को इस लेवल पे ऑलरेडी आज मिलता हुआ दिखा। तो अब ये हुआ कैसे आज, बेसिकली ये वर्ल्ड मार्केट के चलते, जो हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड मार्केट डाउन था जिस वक्त हम बात कर रहे थे। और सुबह जब हमारा मार्केट खुला एक नीजर रिएक्शन दिखा, लेकिन दोपहर आते आते वर्ल्ड मार्केट पलट गया और काफ़ी अच्छी रिकवरी वर्ल्ड मार्केट में हम लोगों को देखने को मिली। दूसरा आईटी सेक्टर्स में आज एक थोड़ी सी बुलिशनेस देखने को मिली, स्पेशली इन्फोसिस के अंदर। और रिलायंस वीक था, अगर रिलायंस आज वीक नहीं होता शायद मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट दे देता। हमारा जो एनालिसिस था लास्ट वीडियो में कि मार्केट की अपसाइड कैप रहेगी,
मार्केट डाउन साइड हो सकता है, तो वो हमारा एनालिसिस बिल्कुल सटीक बैठा था और मार्केट ने डाउन साइड की मूवमेंट भी दी, अप साइड जाने की कोशिश की, वहाँ से रिजेक्शन लेके नेगेटिव में ही मार्केट बंद हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस आए डेटा के अंदर, अब वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आइए चलते हैं सीधा डेटा की ओर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डेटा की तरफ, और डेटा में अभी क्या हम लोगों को दिखा, क्लाइंट बुलिश होता जा रहा है, क्लाइंट ने और लॉन्ग्स ऐड किए हैं, शॉर्ट्स अपने कम भी किए हैं। यहाँ पे कॉल और पुट की हम पोजीशन देखें बाई की, तो अभी भी ये लोग कॉल ज़्यादा बाई में बैठे हुए मंथली में। आज हालांकि थोड़ी सी पुट ये ज़्यादा लेके गए हैं, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने आज न्यूट्रल पोजीशन ली है ऑप्शन सेलिंग में, कॉल और पुट राइटिंग में न्यूट्रल पोजीशन ली है। लेकिन ये जो बड़ी पोजीशन ये लोग बड़े फ्यूचर्स उठा के गए हैं, इसको देखते हुए तो ये लोग बुलिश नजर आ रहे हैं। और डेली में मैं बोलता हूँ कि ये लोग थोड़ा सा न्यूट्रल नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि फुट ज्यादा लेके गए हैं। यहाँ पे राइटिंग में इन्होंने थोड़ी सी न्यूट्रल पोजीशन दिखाई है। आइए अब बात करते हैं एफआईआई की पोजीशन की। एफआईआई बहुत बड़ी शॉर्ट्स एड ऑन करके गया है, लॉन्ग थोड़े से कम एड ऑन किए हैं। यहाँ से कॉल्स में वो निकलते हुए दिखे हैं, थोड़े बहुत पुट में से भी निकलते हुए दिखे हैं, लेकिन अभी भी इनके पास पुट की क्वांटिटी ज्यादा पड़ी हुई है। राइटिंग भी में भी थोड़े से निकले हैं ये कॉल राइटिंग में, और पुट राइटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो डेली में अगर हम बात करें तो राइटिंग की पोजीशन की अगर हम बात करें, और बाकी की पोजीशन की अगर हम बात करें, तो हम लोगों को इस वक्त डेली थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनती हुई दिखी है अगर हम राइटिंग की बात करें, क्योंकि कॉल राइटिंग से हटना और पुट राइटिंग करना अपने आप में एक बुलिश पोजीशन दिखाती है। तो शॉर्ट कहाँ किए हैं, हो सकता है बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया हो। तो आइए अभी ऑप्शन चेन में चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या पोजीशन हो सकती है इन लोगों ने बनाई हुई है। प्रॉप डेस्क की बात करेंगे, प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग काटी हैं, शॉर्ट्स ऐड किए हैं, कॉल लॉन्ग भी किया है, लेकिन साथ ही बड़ी राइटिंग भी करी है कॉल की। तो ये डेली बियरिश पोजीशन बना के गए हैं। दोस्तों ये जो डेटा है, इस डेटा को देखने के बाद हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोगों को वेट करने की जरूरत है, और कोई भी इस वक्त क्लैरिटी के साथ पोजीशन नहीं है। एफआईआई पुट राइटिंग करके गए हैं, तो अगर इनकी पुट राइटिंग की हम बात करें, तो पुट रेटिंग के हिसाब से तो कल शायद मार्केट नीचे ना हो, क्योंकि एफआईआई अगर पुट रेटिंग करके गए हैं, फ्यूचर्स भले ही शॉर्ट किए हो, लेकिन फ्यूचर्स की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होगी, हो सकता है मंथली लेवल पे लिए हो इन्होंने, तो या हो सकता है बैंक निफ्टी पे लिया हो। लेकिन अगर इन लोगों ने शॉर्ट किया है पुट को, तो हो सकता है ये कल मार्केट को नीचे ना आने दे, बशर्ते वर्ल्ड मार्केट का भी सपोर्ट हम लोगों को मिले। बाकी देखते हैं और इन्होंने क्या पोजीशन आज ली है। एफआईआई की बाकी पोजीशंस देखते हैं। दोस्तों कैश मार्केट में तो इनकी सेलिंग बरकरार है, इस महीने भी अभी तक ये 8,500 करोड़ का सामान बेच चुके हैं, माल बेच चुके हैं कैश मार्केट के अंदर। एफएनओ में बुलिशनेस नजर आ रही है, सेक्टर सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग इन लोगों की चल रही है। आई थिंक काफी टाइम से लोग सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग कर रहे हैं, और आईटी में बाइंग दिख रही है इन लोगों की। तो ये थोड़ी सी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोगों को देख रहा है, लेकिन क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स है, तो ये बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक फ्यूचर्स में काम हो रहा है। ये टेम्पररी है, ये परमानेंटली नहीं है। जब तक कैश मार्केट में बाइंग नहीं आती है, परमानेंटली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक इस वक्त स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग चल रही है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। आइए अब चलते हैं वर्ल्ड मार्केट की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या हाल है। वर्ल्ड मार्केट इज ग्रीन, और यही एक वजह रही कि आज हमारा मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में हम लोगों को दिखा, एक रिवर्सल हम लोगों को नीचे से आते हुए दिखा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट आज बहुत पॉजिटिव था, और सेकंड हाफ के बाद में ये ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। सुबह ये करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास में था, उसके बाद दोपहर बाद यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने को मिला हम लोग को करीब करीब 1:30 बजे के बाद। और आप देखेंगे तो निफ्टी में भी जो बाइंग आनी शुरू हुई, ये करीब करीब 1 बजे के बाद में ये बढ़िया एक हम लोगों को ट्रेंड देखने को मिला निफ्टी। ऑप्शन चेन पे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन पे देखते हैं क्या बनी हुई है। देखिए पीसीआर अगर हम देखें, अगर हम डेटा के हिसाब से पीसीआर देखें, तो करीब करीब 0.8 0.9 के आसपास इसका पीसीआर चल रहा है। बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन इस वक्त हम बोल सकते हैं ऑप्शन चेन की। किसी भी साइड ये गैप डाउन या गैप अप खुले, तो इसकी मूवमेंट हम लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मिलेगी। अभी हम देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट हम लोगों को 500 पे अच्छा खासा सपोर्ट इस वक्त हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पुट में अगर हम बात करें 500 के बाद 400, और उससे भी बड़ा सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है 300 पे।
नीचे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, हर लेवल पे 100 पॉइंट्स पे अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखने को मिल रही थी फ्राइडे को। कॉल राइटिंग की बात करें, यहाँ पे कॉल राइटिंग हम लोगों को 600 पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है, 700 पे देखने को मिल रही है और 800 पे देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो रेंज हम लोगों को जो दिख रही है वो 800 से लेकर 300 तक की रेंज हम लोगों को दिख रही है। अब ये डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी में 2-3 दिन हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि अब मार्केट गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, और एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलने की जरूरत है मार्केट में एक साइड की मूवमेंट होने के लिए। रेस्ट वर्ल्ड मार्केट, रिलायंस की जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है अगर वो बरकरार रहे वो मार्केट को समझने में और हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है आज का, ये आज की हमारी वीडियो का व्यू है, ये हमारे एनालिसिस का व्यू है कि अभी लेवल्स पे आप ट्रेड कीजिए, वर्ल्ड मार्केट की तरफ थोड़ा सा नजर रखिए, ऑप्शन चेन की तरफ आप देखिए कहाँ आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट में एडिशन होता हुआ दिख रहा है, कॉल साइड या पुट साइड में इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स पे स्पॉट से इमीडिएट जो लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मार्केट में इजीली आइडिया बनता हुआ एक ट्रेड लेने के लिए इजी पड़ेगा और हमारे लेवल्स पे आपको ट्रेड मिलेगा। बगैर किसी सेकेंड थॉट्स के ट्रेड में आप एंटर कीजिए, बाई साइड या सेल साइड में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। एक आध बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में 7 से 8 बार ही सही होना है। दोस्तों हमारी कुछ यूनिक स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम लोग अपना एक ट्रेनिंग सेमिनार कर रहे हैं, 3 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं। बस आपको करना इतना है कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ खोलना है, हमारे ब्रोकर के साथ, स्टॉक स्टार्ट के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, लिंक मिल जाएगा क्लासेस का और आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही यूनिक जानकारी, बहुत ज़बरदस्त जानकारी आपको देने वाले होंगे, जिससे आपको बहुत इजी पड़ेगा अच्छे स्टॉक फाइंड करने के लिए, लॉन्ग टर्म में भी और इंट्राडे में भी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल फिर मिलते हैं आपको एक दूसरी वीडियो के साथ में, कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।